आइए बेटा, नेमिंग ऑफ एसिड्स। ओके, नेमिंग ऑफ एसिड्स। सवाल उठता भाई, एसिड कितने टाइप के होते हैं? तो जान लें, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एसिड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 2 प्रकार के एसिड होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं प्रोटिक एसिड, प्रोटिक एसिड, और दूसरे होते हैं एप्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड मतलब कौन? जो पानी में जाने पर H आयन प्रोड्यूस करें, उसे क्या कहते हैं? एसिड। कौन सा एसिड? प्रोटिक एसिड। बात स्पष्ट हुआ? या जो H आयन दें आयोनाइज होने पर, जो H आयन दें जिनमें हाइड्रोजन मौजूद होता है, उन्हें प्रोटिक एसिड कहेंगे। और जिनमें नहीं होता, क्या कह सकते हैं? H आयन प्रेजेंट, ऐसे लिख सकते हैं, H इज प्रेजेंट, या ठीक है वही सही लिखा गया था, कैन गिव H आयन, डू नॉट गिव H आयन, या कह सकते हैं जनरली हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। हम जनरली टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्रोटिक एसिड हैं जिनमें H है, उसके बावजूद भी H निकलता नहीं है, और वो एप्रोटिक एसिड है। क्लियर बात? तो एप्रोटिक एसिड कौन? जो H आयन ना दें। प्रोटिक एसिड कौन? जो H आयन दें। प्रोटिक एसिड में कौन कौन बेटा बिलोंग करेगा? जैसे HCl हुआ, जैसे HNO3 हुआ, जैसे H2SO4 हुआ, जैसे H2S हुए, एटसेट्रा, बहुत सारे सब आ जाएंगे इसमें। एप्रोटिक एसिड कौन है बच्चों? एप्रोटिक एसिड जैसे BF3, जैसे AlCl3, जैसे BeCl2, जैसे BH3, बहुत सारे सब आ जाएंगे बेटा। क्लियर बात? जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये ज़्यादातर सब लुईस एसिड होते हैं, लेविस एसिड होते हैं। ये ज़्यादातर सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। ओके, तो एप्रोटिक एसिड ये H आयन जनरेट नहीं करते। क्लियर? अब ये जो प्रोटिक एसिड हैं जो H आयन दे सकते हैं, हम लोग ज़्यादातर चर्चा इन्हीं की करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे इनकी चर्चा। ओके, तो इनको हम फर्दर फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर बात? एक जिसे हम कहते हैं ऑक्सी एसिड्स, और दूसरा जिसे हम कहेंगे हाइड्रा एसिड्स। एकदम जहन में बैठा ले बात भैया कि ऑक्सी एसिड्स कौन है और हाइड्रा एसिड्स कौन है। इनमें क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। इनमें क्या है? ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, जब तक कि ऑक्सीजन का हाइड्रा एसिड हम ना लें। अगर ऑक्सीजन का हाइड्रा एसिड लेंगे तो ऑक्सीजन रहेगा, उसे अगर हटा दिया जाए तो किसी भी हाइड्रा एसिड में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन लिंक्ड विद नॉन मेटल्स, जैसे HCl, जैसे H2S, जैसे NH3, जैसे PH3, एटसेट्रा। और ऑक्सी एसिड्स में क्या है? हाइड्रोजन लिंक्ड विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन किससे लिंक्ड होगा बेटा? ऑक्सीजन से लगा होगा। जैसे ये कौन सा एसिड हुआ? HNO3।
जैसे ये कौन सा एसिड हुआ, H2SO4। जैसे H3PO4। बात स्पष्ट हुआ। तो ये सब जितने भी बेटा एसिड्स हैं, ये सब कौन से एसिड हैं, सब ऑक्सी एसिड। इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे HClO ले लें, HbRO3 ले लें, एट्सेट्रा, बहुत सारे सब आ जाएंगे बेटा। ध्यान रहे कि ये जो हाइड्रोजन है वो किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है। बात क्लियर हुई बात। तो ये ऑक्सी एसिड्स हैं और ये हाइड्रा एसिड्स हैं। हमें जो साल्ट पढ़ना है वो ऑक्सी एसिड्स के भी साल्ट पढ़ना है और हाइड्रा एसिड्स के भी साल्ट पढ़ने हैं। लेकिन हम लोग सबसे पहले साल्ट किसका पढ़ेंगे, ऑक्सी एसिड्स के साल्ट पढ़ेंगे, साल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स। बात स्पष्ट हुआ। याद रखिए, थोड़ी सी बात और कर दें कि यही जो ऑक्सी एसिड्स हैं बेटा, ऑक्सी एसिड्स ये जनरली दो कंडीशन में पाए जाते हैं। हाइपोअस भी पाया जाता है, पर इक भी पाया जाता है, लेकिन कॉमन जो होते हैं वो या तो अस होता है या इक फॉर्म में होते हैं। अस वो होते हैं जिनमें रेफरेंस से ऑक्सीजन कम होता है, और इक वो होते हैं जो रेफरेंस एसिड होते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले इक होते हैं और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले अस होते हैं। आप कहेंगे साहब वो कैसे, आप ऐसे देखिए, HNO3 HNO2 ऑक्सीडेशन नंबर आप हो सकता अभी ना निकाल पाएँ, अगर 11th के छात्र होंगे, 11th के स्टूडेंट होंगे तो तभी हम आपको हल्का सा सिखा देते हैं। हाइड्रोजन का बैलेंसी कितना होता है, +1। नाइट्रोजन का हमें निकालना, उसे हम स्टार बना दे रहे हैं, उसे हम x मान ले रहे हैं, +x हुआ। ऑक्सीजन की होती है -2 वैलेंसी × 2। तो यहाँ पर जब आप x निकाल बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बेटा, ठीक है। तो जब आप यहाँ से x निकालेंगे तो आएगा +5, और ऐसे ही जब आप यहाँ पर x का नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ आएगा +3। मतलब कहने क्या हुआ कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का एसिड है तो उसे हम कहेंगे अस, और हायर का है तो उसे हम कहेंगे इक। तो इसे हम कहेंगे नाइट्रस एसिड, और इसे हम कहेंगे नाइट्रिक एसिड। बात स्पष्ट हुआ। तो ऑक्सी एसिड दो प्रकार के हुए, एक अस एसिड और इक एसिड। अस एसिड का जो साल्ट होगा उसके नाम के अंत में आइट लगेगा, और इक एसिड का जो साल्ट होगा उसके नाम के अंत में एट लगेगा। ये किसकी बात हो रही भैया, साल्ट की बात हो रही है। और ये किसकी, अस और इक की बात हो रही है, ये एसिड की बात हो रही है। बात कुछ क्लियर हुआ। और अगर हाइड्रा एसिड्स की हम बात करेंगे तो उसके नाम के अंत में क्या लगेगा, आइड लगेगा। जो साल्ट बनाएगा हाइड्रा एसिड उसके नाम के अंत में आइड लगेगा, इट्स नेम इज एंडेड विद आइड। बात क्लियर हुई। तो हम लोग अब यहाँ पर चर्चा करेंगे 7th ग्रुप के एसिड्स की, जिसकी चर्चा हम लोग बेटा इसके अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट कर ले रहे हैं, टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है, बेसिक्स बिल्कुल चल रहे हैं। अभी चूँकि एग्ज़ाम सितंबर में होना, अभी एग्ज़ाम हुआ भी नहीं है, तो क्लासेस बच्चे हमको प्रेशर दे रहे थे कि सर जी स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। हमने कहा भाई लो, स्टार्ट कर ही देते हैं, चालू हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आज बेटा हम डिस्कस कर दिए हैं, उसके बाद हम कल से इसमें आगे धीरे धीरे पढ़ाना शुरू करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।